एक बार एक घोड़ा सड़क पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घोड़े पर बैठा आदमी किसी महत्वपूर्ण जगह पर जाने की जल्दी में हो। सड़क के किनारे खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा, अरे तुम कहां जा रहे हो? और घोड़े पर बैठे आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े से पूछो। वहां पास ही कुछ शिष्यों के साथ खड़े एक साधु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुमने उस आदमी को देखा जो घोड़े पर बहुत तेजी से यहां से गुजरा? इस घटना के बारे में तुम क्या सोचते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, घोड़ा पूरी तरह से बेकाबू था और वह सवार को किसी अज्ञात दिशा में ले जा रहा था। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, मेरे शिष्यों, यह घोड़ा हमारे मन का प्रतीक है। हमारा मन भी ठीक इस बेकाबू घोड़े की तरह है और हम बस उस पर बैठे हुए हैं, बिना यह जाने कि वह हमें कहां ले जा रहा है। हमारे पास उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वह हमें अपनी मर्जी से कहीं भी खींचता रहता है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह बिताते हैं, अपने मन की आदतों के हवाले हो जाते हैं। अगर आप खुद से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, तो शायद आपको हैरानी होगी कि आप अपनी आदतों के हिसाब से चल रहे हैं, न कि अपनी मर्जी से। हम अपने मन से जंग लड़ रहे होते हैं, इसे काबू में रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें तो हमारे मन में ढेर सारे ख्याल और तस्वीरें तैरने लगती हैं। हमें अपने मन को शांत करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हम उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। हमने कभी इसे काबू करने की कोशिश ही नहीं की। मन एक घोड़े की तरह है। अगर आपके पास उस पर नियंत्रण है तो आप इसे जहां चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस पर से नियंत्रण खो दिया तो आप उलझनों में फंस जाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारे सुख दुख, शांति अशांति, उन्नति और असफलता का कारण हमारा मन ही है। जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वह अंततः सुख, शांति और प्रगति को प्राप्त करता है, लेकिन जो अपने मन के वश में होते हैं उन्हें अंततः दुख, अशांति और असफलता ही मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि हम अपने मन को कैसे काबू में रखें? हम अपने मन की गुलामी से कैसे मुक्त हो सकते हैं? यहां हम कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनके जरिए आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये तरीके बहुत सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावी भी हैं, तो ध्यान से सुनें। पहला तरीका है सांसों का अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सांसें हमारे मन की लगाम होती हैं। जितना आप अपनी सांसों पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही आप अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकेंगे। हमारी सांसें लगातार हमारे भावनाओं के साथ बदलती रहती हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। इसी तरह जब आप डरते हैं या किसी उलझन में होते हैं तो आपकी सांसों में एक खास पैटर्न होता है। शरीर को शांत करने और भावनाओं पर काबू पाने का एक आसान तरीका है अपनी सांसों को धीमा और गहरा करना। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें और मुंह से बाहर छोड़ें। ऐसा करने से कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण पा रहे हैं और आपको शांति का अनुभव होगा। अगर आप हर दिन सुबह आधे घंटे के लिए सांसों का अभ्यास करेंगे तो पूरे दिन आपके मन पर बेहतर नियंत्रण होगा और आप खुश महसूस करेंगे। दूसरा तरीका है उस चीज से दूर रहना जिससे आप अत्यधिक जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी चीज की इतनी आदत न डालें कि आप उसके बिना जी न सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते तो कभी कभी कुछ घंटों के लिए अपने फोन के बिना समय बिताएं। अगर आपको टीवी देखने की आदत है तो एक दिन के लिए टीवी न देखें। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो कोशिश करें कि इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाएं। इस तरह के संकल्प लेकर आप अपने मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तीसरा तरीका है अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करना। जो भी इच्छा आपके मन में उठे उसे पूरा करने से पहले उस पर विचार करें। इसके परिणामों के बारे में सोचें। अगर परिणाम बुरा हो तो अपने मन को समझाएं और उस इच्छा को दबाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको सिगरेट पीने या शराब पीने की इच्छा होती है तो तुरंत उसके परिणामों के बारे में सोचें। सिगरेट और शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपका मन खुद ब खुद उस बुरी इच्छा को छोड़ देगा और धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आ जाएगा। चौथा तरीका है अपने मन को खाली न रहने दें।
कहा जाता है कि खाली मन शैतान का घर होता है। खाली मन में अक्सर नकारात्मक विचार और इच्छाएं पैदा होती हैं और फिर आप उन इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे आप उनकी आदत बना लेते हैं। इसलिए हमेशा खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। पढ़ाई, ऑफिस का काम या फिर घर का कोई भी काम करें। ऐसा करने से बुरे विचार आपके मन में नहीं आएंगे और आपका मन काम में व्यस्त रहेगा। 5वां तरीका है ध्यान, मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करना। हर दिन ध्यान का अभ्यास करें ताकि आपका मन शांत रहे। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। जितना आपका मन वर्तमान में रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शांत मन इधर उधर नहीं भटकेगा और आसानी से सही दिशा में निर्देशित किया जा सकेगा। शांत मन सही तरीके से सोचता है और सही फैसले लेता है। ध्यान से बेहतर कोई तरीका नहीं है अपने मन को शांत करने का। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। 6ठा तरीका है अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके मन को प्रेरित करें और आप में अच्छी आदतें डालें। अच्छी किताबें हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती हैं। दुनिया के सभी प्रसिद्ध और सफल लोगों में किताबें पढ़ने की आदत होती है। किताबें पढ़ने से आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपके तनाव का स्तर कम होता है और आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। जैसा आपका विचार होगा वैसा ही आपका व्यवहार भी होगा। इसलिए आज से ही अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें। यह आपके सोचने के तरीके को बदल देगी और आपके मन पर नियंत्रण बढ़ाएगी। 7वां तरीका है अपने आप में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। जो भी काम करें पूरे आत्मविश्वास के साथ करें। अपने मन में किसी भी प्रकार का शक न रखें। जितना अधिक आत्मविश्वास होगा उतना ही आप अपने मन को नियंत्रित कर सकेंगे। जब आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है तो आपका मन आप पर हावी हो जाता है। लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि बाहरी दुनिया में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास जरूर रखें। इससे आपको अपने मन पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक तरीके को भी अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने मन पर नियंत्रण पाना शुरू कर देंगे। हमें यह समझना चाहिए कि न केवल अपने मन को नियंत्रित करना जरूरी है बल्कि यह बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि अगर आप अपने मन के इस घोड़े को काबू में कर लेते हैं तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।